आप दर्शन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर के गरुड़ स्तंभ का दर्शन कर रहे हैं। भगवान गरुड़ जी का दर्शन कर रहे हैं। अब आप मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार का दर्शन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर समूह, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। आइए मंदिर की अब उसको कॉल कर दो। मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि भगवान का सर्वांग दर्शन हर स्थान से मंदिर परिसर में हो रहा है। सर्वांग दर्शन और बीच में तुलसी चौरा, हर तल पर आपको भगवान का, विशेषता इस शैली में कलाकारों के द्वारा है कि हर जगह से भगवान का सर्वांग दर्शन हो रहा है। भगवान की कंसंट्रेट करनी चाहिए। शिखर शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर निर्मित 6 मंदिर हैं। क्रमशः श्री लक्ष्मीनाथ जी, जिनका आप अभी दर्शन कर रहे हैं, यह मंदिर भगवान लक्ष्मीनाथ जी का विशाल मंदिर चंबा नगर के संस्थापक राजा शैलवर्मन ने 10वीं शताब्दी में बना। 16वीं सदी में राजा प्रताप सिंह वर्मन के राज्यकाल में इनका पुनरुद्धार किया गया। राजा जीत सिंह की विधवा रानी शारदा जी द्वारा निर्मित श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर इस वर्ग में अपेक्षाकृत नवीन मंदिर है, जिसका अभी हम दर्शन करेंगे। कश्मीर की शैली में बनी संगमरमर की श्री लक्ष्मीनाथ जी की प्रतिमा, जिसे बैकुंठ भी कहा जाता है, आप इधर से लीजिए, इधर भगवान की ओर। कश्मीर शैली में बनी ये जो संगमरमर की श्री लक्ष्मीनाथ जी की प्रतिमा, जिसे इधर दर्शन बैकुंठ कहा गया है, और गर्भगृह के सामने मंडप में पत्थर का चौकोर चबूतरा बना है, जिसे चुकुंडी कहते हैं। ये चुकुंडी एक पवित्र स्थल और न्यायपीठ है। ये न्यायपीठ है जहाँ लोग अपने सामने में भगवान लक्ष्मीनाथ जी को साक्षी मानते हुए सत्य व्रत का पालन करते हैं और सच बोलने की सौगंध रखते हैं। राज परिवारों के यहाँ अनेकों बड़े जिस समय तक राज परिवार यहाँ थे, तो इनके अनेकों जो मुख्य निर्णयों में इसकी भूमिका होती थी। दर्शन राधे राधे बोल दिया, राम राम बोल दिया। ये बड़ा है छोटा है? अद्भुत कलाकारी। वो समय जब बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े कटर्स नहीं होते थे। आप विचार करें कि इतने दुर्गम स्थान पर कैसे इन पत्थरों को लाया गया होगा
और उसके बाद कैसे इन पर विभिन्न देवी देवताओं की कलाकारी की होगी। जिस समय कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं और इतनी ऊंचाई पर पहाड़ पर, मैं कभी कभी जब इन सब स्थानों को देखती हूँ तो मुझे लगता है, मैं अनुभव करती हूँ, उतने समय के लिए ईश्वर उन कलाकारों के हाथों में पूर्ण रूपेण उतर आए होगा। आज ये दिव्य स्थान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने नियंत्रण में रखा है। अनेकों देवी देवताओं की, अभी मयूर लग रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कौन से देव हैं, लेकिन मयूर वाहन है। तो कार्तिकेय जी भी हैं, हो सकते हैं ये। कुछ मूर्तियां, भगवान के विग्रह प्राकृतिक नाना प्रकार की वर्षा, धूप इत्यादि से प्रभावित होने के कारण जगह जगह पर मंदिर हैं। आइए हम सबका दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कितना मनमोहक रूप है भगवान का। अब हम दर्शन करेंगे श्री चंद्रगुप्त जी महादेव का। शिव और शक्ति की भूमि, बहुत सुंदर महादेव का दर्शन। नंदीश्वर, आप देखेंगे नंदी की दृष्टि सदैव शिव पर होती है। नंदी भगवान के द्वारपाल नहीं है, लेकिन नंदी सदैव नंदी की दृष्टि शिव पर है। जैसे नंदी की दृष्टि सदैव शिव पर है, उसी तरह से हमारे स्थूल देह में जितनी इंद्रियां हैं, उनकी दृष्टि भी परब्रह्म परमात्मा की ओर होनी चाहिए। नंदी धर्म के प्रतीक हैं और नंदी की दृष्टि शिव पर है। इससे स्थूल देह के लिए शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारी इंद्रियां सदैव भगवान का दर्शन करती रहे। इस परिसर के भीतर में भगवान भोलेनाथ विग्रह के रूप में विराजमान, बहुत ही सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। सिन्योरिकल की हाजी श्री गौरी शंकर महादेव का दर्शन करेंगे। बहुत अद्भुत ऐसे रूप का दर्शन आपने
कहीं नहीं किया होगा जो रूप का यहाँ दर्शन है। भगवान भवानी के साथ, महादेव भवानी के साथ, साथ में नंदीश्वर है, सुंदर, एक हाथ में त्रिशूल और डमरू को धारण किए हुए हैं। अद्भुत रूप माधुर्य। बोलिए। मंदिर परिसर में महादेव का एक और विग्रह त्रयंबकेश्वर महादेव के रूप में, बहुत सुंदर भगवान त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर महामृत्युंजय महादेव। इस समय पट बंद है, समय अभाव होने के कारण पुनः आने का संयोग नहीं बनने वाला, इसलिए इसी वक्त मन में इच्छा हुई कि भगवान का सुंदर दर्शन आपको कराएं। विशाल परिसर देखिए, नंदीश्वर विराट रूप में अपने विराजमान और सदैव की भांति दृष्टि शिव के ऊपर में अवस्थित है। इस तरफ में शिव और शक्ति की भूमि हिमाचल, दुर्गम पर्वत शिखर, जहाँ शिव भवानी के साथ विराजमान है। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा उमा शिव जहाँ निवासु। और ये कैलाश किसका प्रतीक है? ये कैलाश प्रतीक है ऊंचाई का, ये कैलाश प्रतीक है शीतलता का, ये कैलाश प्रतीक है उज्ज्वलता का, और ये कैलाश प्रतीक है असंगता का। जब हमारे जीवन में ये चार चीज आ जाएंगी, उज्ज्वलता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, असंगता आ जाएगी और ऊंचाई आ जाएगी, तो महादेव हमारे इस हृदय को अपना भवन बना लेंगे। अब आप दर्शन करेंगे श्री लक्ष्मी दामोदर भगवान के। आइए। सत्यनारायण लक्ष्मी दामोदर भगवान के दर्शन करेंगे। कितना सुंदर भगवान का रूप है। सत्यनारायण लक्ष्मी दामोदर रूप में भगवान विराजमान है। इसी परिसर में हमें दर्शन भगवान के चरण पादुका के दर्शन। जीव का वास्तविक आनंद प्रभु के चरण है। चरण का अर्थ है चर जोड़ न, अर्थात जहां जाने के बाद सदा सदा के लिए अब जगत में उलझने की आकांक्षा खत्म हो जाए, चर वृत्ति हमारी खत्म हो जाए और हम सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाएं। यहाँ पर विराजमान भगवान नरसिंह रूप में, नरसिंह भगवान का दर्शन। श्री सीतारामचंद्र जी का दर्शन। कितना सुंदर मधुर दर्शन लग रहा है। एक एक भगवान का मुस्कान, भगवान के नेत्र सुंदर बोल रहे हैं। अगर प्राणों की संचेतना से भगवान के पूर्ण विग्रह को श्री चरणों के साथ साथ मुखचंद्र तक
हमारी दृष्टि पड़ जाए और इसे हृदय के भीतर में विराजमान कर ले, तो सीताराम जी सदैव भरत जी की तरह हमारे अंतःकरण के में विराजमान रहेंगे। और साथ में भगवान के सेवक, प्रेमी, अभिन्न स्वरूप रुद्र अवतार महादेव हनुमदा अवतार होकर विराज रहे हैं, हमारे लक्ष्मीनाथ। नर्मदेश्वर महादेव, जिनके बारे में कहा गया है नर्मदा जी महादेव के कंठ से प्रकट हुई है, और नर्मदा का एक एक कंकर शंकर का रूप है। सुंदर मंदिरों का समूह, लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह के नाम से इसे चंबा में जाना जाता है। 1000 बरस पुराना ये मंदिर है। सुंदर दर्शन प्रभु का अनेक रूपों में। देखिए, प्रभु के दिव्य दिव्य मंदिरों के निर्माण की ये जो पद्धति है, ये अनादि काल से चल रही है। और इसी क्रम में मंदिर शब्द का अर्थ क्या है? मंदिर शब्द का अर्थ है मन जोड़ तीर। तीर कहते हैं किनारे को, जो मन के किनारे पर हो सो मंदिर। इसलिए जब प्रभु के दर्शन करने हम पहुँचे, सनातन धर्म ने इस कला को बताया है कि जब हम भगवान का दर्शन करें तो तब तक प्रभु के रूप माधुरी का दर्शन करते रहे जब तक पलक झपकने को मजबूर ना हो जाए। और फिर कुछ क्षण के लिए पलक को, आंख को रेस्ट देना, फिर तब तक प्रभु का दर्शन करना जब तक पलक झपकने को मजबूर ना हो जाए। ये क्रम तब तक चलता रहे, ये क्रम तब तक चलता रहे जब तक इन बाह्य नेत्रों से अश्रुपात न होने लगे। और जब बाह्य नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, फिर इन नेत्रों को बंद कर देना और अंतःकरण के भीतर में जिन ठाकुर जी का मंदिर में दर्शन किया था, उन ठाकुर जी को अपने अंतःकरण के भीतर में निहार लेना। अद्भुत दर्शन हमारे हनुमान जी का, जो रुद्र अवतार, अभिन्न स्वरूप एको ब्रह्म, अपने ही अभिन्न स्वरूप जब त्रेता में राम रूप में होकर प्रकट हुए, उनकी सेवा में हनुमदा अवतार होकर के प्रकट हो गए। सेवक स्वामी सखा सियपी के, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। और बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमत लला की जय, शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण। शक्ति के विभिन्न रूपों की प्रतिष्ठा इस मंदिर समूह में की गई है। शक्ति विभिन्न रूपों में। देखो, इस सृष्टि के भीतर में एक ही ब्रह्म है और शक्ति अलग नहीं है, उस ब्रह्म की ही शक्ति है। और वो जो एको ब्रह्म है, शक्ति अनेक रूप में अनेक कार्यों को करने के लिए अनेक शक्तियों के रूप में प्रकट होता है। यहाँ भगवती की माँ शीतला के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, महाकाली के रूप में और महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रतिष्ठा है। मुख्य गर्भगृह लक्ष्मी नारायण भगवान की अद्भुत शैली, अद्भुत कलाकारी, हमारे स्थापत्य कला, मूर्ति कला,
वास्तुकला का परिचय है। 10वीं सदी की, जब इस दुर्गम स्थान पर आने के लिए मार्ग भी नहीं था ठीक, और उस समय धन्य है उन राजाओं को जिन राजाओं ने अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उत्तम से उत्तम भगवान के दिव्याति दिव्य रूप का दर्शन कराने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस सब को समझ सके, निर्माण कराया। आइए लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर परिसर में भगवान के अनेक विग्रह, अनेक रूपों में भगवान का दर्शन। भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान के साथ श्री देवी और भूदेवी भी हैं। जय विजय श्री देवी भूदेवी, और नीचे में भगवान बाल रूप में, कृष्ण रूप में, बाल कृष्ण रूप में, हाथ में माखन का लोना और लड्डू को पकड़े हुए भगवान का दर्शन, अद्भुत रूप। समझ हाँ देखो, लक्ष्मी नारायण भगवान।